गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस पाठ का दोहरान करेंगे उसका नाम है भीमराव की कमीज। कि एक लड़का होता है, किस प्रकार से कमीज अर्थात शर्ट वह जा रहा होता है, किस प्रकार एक रुई का पौधा उसे रुई देता है और मकड़ी, चूहा, गिलहरी, बया ये सब मिलकर के उसके लिए एक कमीज शर्ट तैयार कर देते हैं और वो बड़ा खुश होकर के अपने घर जाता है, अपनी माता को दिखाता है। इन सबके विषय में इस पाठ में बताया गया है कि देखिए मिलकर कार्य करने से क्या होता है, हमारा कार्य अच्छे से होता है, व्यवस्थित रूप से होता है और सबके सहयोग से कार्य हमें करना चाहिए। इस पाठ से हमें संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। तो आइए अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। भीमराव की कमीज। देखिए किस प्रकार पशु पक्षियों ने मिलकर के, तो प्रत्येक प्राणी ने मिलकर के भीमराव जो एक लड़का है उसके लिए कमीज या शर्ट तैयार कर दिया, बना दिया और कितना प्रसन्न खुश होकर के अपनी माता के पास वह गया। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भीमराव की कमीज जो एक चित्र कथा है। चित्र के माध्यम से कहानी कही गई है। देखिए, एक था भीमराव, उसकी कमीज फट गई थी। अब पहनने के लिए वह नई कमीज कहाँ से लाए, यह सोचते हुए वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे रुई का पौधा मिला और वह भीम से बोला, अरे भीम, तुम्हारी कमीज कहाँ गई? तो भीम ने क्या कहा, मेरी कमीज फट गई, अब नई कमीज कहाँ से आएगी यही सोच रहा हूँ। तो रुई ने क्या कहा, अरे भाई, तुम मेरी रुई ले लो, ले जाओ ना, उसकी कताई बुनाई करके कमीज बना लेना। रुई के पौधे ने भीम को रुई दे दी। अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। भीम रुई लेकर आगे चला। रास्ते में एक मकड़ी जाल बुन रही थी। भीम को देखकर बोली, भीम भाई, यूँ बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो और तुमने यह हाथ में क्या पकड़ा है? भीम ने क्या कहा, मेरी कमीज तो फट गई, रुई के पौधे ने रुई दी है, इसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाऊंगा, तब मेरी माँ नई कमीज बनाएगी। तो भीम भाई का काम क्यों बढ़ा रहे हो? भीम भाई, माँ का काम क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे दे दो, कताई बुनाई करके बुन देती हूँ। ठीक है। देखते देखते मकड़ी ने कताई करके बुन डाला, कपड़ा बुन डाला। अब भीम कपड़ा लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे चूहा मिला। अरे भीम भाई, दौड़ क्यों रहे हो? भीम ने कहा, मेरी कमीज बनाने के लिए रुई के पौधे ने रुई दी और मकड़ी ने रुई की कताई करके बुन दी, अब माँ इसकी कमीज बना देगी। तो चूहे ने क्या कहा, अब तो भीम भाई यह कपड़ा मुझे दे दो, मैं अपने दांतों से कपड़ा काट दूंगा। भीम ने कहा, ठीक है, कपड़ा तुम ही काट दो, मेरी माँ की मेहनत बच जाएगी। अब भीम ने चूहे को कपड़ा दे दिया। पास में बैठी एक बया ने दोनों की बात सुनकर बोली, लाओ भीम भाई, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। अच्छी बात है। बया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद कर बनाकर फटाफट कमीज सिलने लगी। अब भीम की कमीज तैयार हो गई। भीम ने कहा, धन्यवाद दोस्तों। आगे भीम की मुलाकात एक गिलहरी से हुई। उसे दौड़ता देखकर गिलहरी बोली, अरे दोस्त, ज़रा रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में आऊँगा, मुझे अपनी माँ को बढ़िया सी कमीज दिखानी है। तो भीम ने रुई से कमीज तक की पूरी कहानी गिलहरी को सुनाई। यह सुनकर गिलहरी बोली, तब तो भीम भाई ज़रा रुक ही जाओ, मैं तुम्हारी कमीज पर अच्छा सा डिज़ाइन बना दूँ। भीम ने कहा, ठीक है। गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए, अपनी पूंछ की कूची बनाई और कमीज पर सुंदर डिज़ाइन बनाने लगी। देखिए, इस तरह रंग बिरंगी कमीज तैयार हो गई। सुंदर सी कमीज देखकर भीम खुशी से नाच उठा और कमीज पहनकर माँ के पास पहुँच गया। माँ, मेरी कमीज तो देखो, बताओ ना, है ना बढ़िया? माँ ने कहा, वाह बेटा, इतनी सुंदर कमीज कहाँ से आई? तो भीम ने कहा, माँ, यह सुंदर कमीज तो रुई के पौधे, मकड़ी, चूहे और बया, गिलहरी ने मिलकर बनाई है। देखा बेटा, किसी भी काम को मिलकर करो तो ऐसे ही बढ़िया काम होता है, माँ ने कहा। अब देखिए प्रश्न करते हैं हम। अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। किससे कहा? भीम ने। किसने कहा? तो भीम ने कहा, लाओ भीम भाई, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। बया ने कहा। कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने क्या किया? कताई करके कपड़ा बुन डाला। बया ने कमीज कैसे सिली? मकड़ी के जाल से धागा बनाया और चोंच से छेद कर कमीज सिल दी। गिलहरी ने कमीज पर डिज़ाइन कैसे बनाया? फूलों से रंग लेकर अपनी पूंछ की कूची बनाई और कमीज पर सुंदर डिज़ाइन बनाई। मकड़ी क्या काम करती है? मिलजुल कर काम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये आप लिखेंगे बच्चों। अब आगे देखिए, हमें जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। तो हमें पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में निशान लगाना है। बेटा का बेटी, मकड़ा का मकड़ी, चूहा का चूहिया, पिता का माता, लेखक का लेखिका।
अब विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जैसे दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, नई का, पुरानी, इधर का, उधर, बढ़िया, घटिया, अच्छा, बुरा, सुंदर, बदसूरत। अब ढ़ और ढ में अंतर समझकर इनके प्रयोग से खाली जगह भरने। तुमने हाथ में क्या पकड़ रखा है? माँ का काम क्यों बढ़ा रहे हो? अरे भीम भाई दौड़ क्यों रहे हो? मकड़ी ने रुई की कताई की, कमीज़ इतनी बढ़िया बन गई, भीम ने चूहे को कपड़ा दे दिया। ठीक है बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़ें, याद करें, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।